हेलो बच्चों। आ, पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इंग्लिश मीडियम का कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। शायद मेरे हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। और शुक्रिया उन बच्चों का जिन्होंने मेरे को याद दिलाया कि सर इंग्लिश मीडियम के वीडियोस भी अपलोड करने हैं। टाइम लग सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम सही कंटेंट प्रोवाइड करवाता जाऊँ। ठीक है। और किसी को भी कोई इशू है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ। व्हाट्सअप के अंदर आपको रिप्लाई अगर आपको पेपर पे चाहिए तो पेपर पे मैं आपको फ़ोटो खींच करके भेज दूंगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर में ही चाहिए, टॉपिक या वीडियो लेक्चर में ही चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको अलग से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। आप रिक्वेस्ट करें, आप कितने इंटेंट हैं ये डिपेंड करता है। मैंने हिंदी मीडियम में तो ये चालू कर दिया है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई कितना टॉपिक के प्रति सीरियस है ये मेरे को नहीं पता चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं, हाँ सर समझा दो, ठीक है, और फिर वो वीडियो भी नहीं देखते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ में कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरा टाइम उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे खराब करूं जिन्हें बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली न्यूमेरिकल्स को आप लोग नहीं देखते हैं, मेरे न्यूमेरिकल वाले जो लेक्चर्स थे वो बहुत कम बच्चों ने देखे हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा स्किप करते हुए ही चलूंगा। हाँ, कुछ एक न्यूमेरिकल जो मेरे को लगता है बच्चों को आने ही चाहिए वो मैं ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो उसके लिए मैंने सिर्फ इतना किया है, उन बच्चों से 20 रुपीज़ बोला था कि पेटीएम कर दीजिएगा, तो पता मेरे को चल जाएगा कि हाँ बच्चे को वाकई में वो चीज़ पढ़नी है। 20 रुपये में देखो उसको भी कुछ नहीं जाने वाला है, वो मेरा तो कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन मेरे को कम से कम ये तो पता चलेगा कि हाँ बच्चा सीरियस है, अदरवाइज वो 20 रुपये नहीं देता मेरे को। ठीक है। तो और इसे ऐसा मत लीजिए कि सर पैसे कमाने लगे। यार बच्चों, 20 रुपये में कुछ होता नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। और ऐसे एक या दो ही बच्चे मिलेंगे जो मेरे को बोलेंगे कि सर बताओ, तो फिर वो वीडियोस भी उन्हीं के लिए होंगे। ये बात ध्यान में रखना। जिन्होंने मेरे को बोला है कि हाँ ये टॉपिक सर हमें समझाइए, वो वीडियो भी पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों के लिए होगा और कोई बच्चा उसे देख भी नहीं पाएगा। ठीक है। उनके लिए फिर वो हिडन कंटेंट होगा। ओके। आज नया चैप्टर मैं चालू कर रहा हूँ। नया चैप्टर जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चैप्टर है सीबीएसई में वो दूसरे नंबर का है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। है ना, ये दो आरबीएसई में दो अलग अलग चैप्टर हैं, सीबीएसई में ये एक ही चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आज अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको डिस्कस करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और इसी के साथ में हम इसी से मिलती जुलती क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्या चीज है, तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस से इस चीज को समझाऊंगा आपको। तो बहुत सिंपल सा, ऐसा है नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है इसे 10th के अंदर। ठीक है। तो अब क्या होने वाला है वो समझिए। इसके अंदर बच्चों एक अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है क्या? न्यूटन पर कूलाम। है ना, एफ अपॉन क्यू लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वैसे अगर अपन देखें, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपन ऐसा मान करके चलते हैं, है ना। तो वैसे होता क्या है, जहां पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है। तो वैसे आप ऐसा ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होती है क्या? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा ध्यान में रखें। तो अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस वाला पार्ट शायद इस तरफ होगा और नेगेटिव वाला पार्ट उस तरफ होगा।
ठीक है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रख दिया जाए, लेट सपोज करो कोई चार्ज है क्यू नॉट, उस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को अगर अपन ने रखा, तो ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन के अंदर फोर्स फील करेगा, कौन सी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा? तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज था तो फिर ये फोर्स कहां की ओर फील करता है? आंसर है इस ओर, इस तरफ जाने की कोशिश करता। ठीक है, लेकिन अब ये समझिए इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही ले जाएगा, तो क्या आपको वर्क करना पड़ा या किसी एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ा? आंसर है नहीं, एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क नहीं किया। अब एक्सटर्नल सोर्स कब वर्क कर सकता है? तो हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स तब वर्क करता है जब इस पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए बी, यहां पर अगर मैं लेकर के आऊं इस चार्ज को ऐसा, ठीक है, ए से कहां की ओर लेकर के आए? बी की ओर लेकर के आए, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये चार्ज जाना चाहता था इस डायरेक्शन में और अपन इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आ रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने के लिए हमने जितना वर्क कंप्लीट किया, दैट वर्क विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन अप्लाइड हो गई? ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज आप बोल रहे हो, ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम वर्क कंप्लीट करते हैं, दैट वर्क इज डिनोटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक, तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या? द वर्क डन in moving a unit positive test charge into the opposite direction of electric field from one point to another is known as potential difference between those two points। उन दो पॉइंट के बीच में वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये बात और ध्यान में रखेंगे कि जब हम इस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं यहां से यहां तक, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। ये बात ध्यान में रखना, डेल के काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये वर्क कंप्लीट करते हुए ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलिए, तो ए और बी के बीच में अपन को क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो अपन ने लिखा वी ए बी। ये हमें देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला अपन समझ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, तो अपन ने क्या समझा अभी तक? हम बोल रहे हैं कि क्यू नॉट चार्ज को समझना, क्यू नॉट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क किया, या ए से बी तक मूव करने में कितना वर्क किया? डब्ल्यू ए बी, है ना? तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, द वर्क डन, समझिए, द वर्क डन इन moving Q naught charge from one point to another point, कितना वर्क किया? WAB। अब अगर मेरे को इसी ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो फिर क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्यू नॉट का यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो द वर्क डन इन moving unit positive test charge from one point to another
क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू ए बी में किसका डिवाइड लगेगा, क्यू नॉट का डिवाइड लगेगा। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये क्या है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी। बच्चों ये बात ध्यान में रखना, बात समझ में आ गई है। सिंपल सा था, और ये आपने 10th में पढ़ा है। ये वाली चीज मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ, ये वाली चीज आपने 10th में पढ़ी है, बस ये डायग्राम से मैंने समझाया उस चीज को। ठीक है, अब ये अगर ऐसा है तो इसे और कोई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आंसर है हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या भाई, ये जो VAB है इसे लिखा जा सकता है पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा था, बी पॉइंट था, माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट दैट इज बी, और पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट दैट इज ए। आप ए से बी तक ही तो लेकर आ रहे थे, तो फाइनल पॉइंट बी हुआ और इनिशियल पॉइंट ए हुआ। ठीक, तो ये हो गया VAB बराबर क्या होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। बात समझ में आ गई क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए, और पोटेंशियल डिफरेंस में अपन वर्क ही कर रहे हैं, और वर्क जो है वो एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, तो फिर ये वाला जो वर्क है वो किसके चेंज से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से आ रहा है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी के कारण आ रही है ना। दो पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से जो क्वांटिटी डेराइव हुई वो वाली क्वांटिटी कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चलिए, तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई वो ध्यान रखिए। अब एक बात और समझे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो गई है। ठीक, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपन लेकर के आ रहे हैं, तो चार्ज को क्या इसी पाथ से लेकर के आ सकते थे क्या, हम इस चार्ज को ऐसा भी तो ला सकते थे, इसी चार्ज को ऐसा भी तो लाया जा सकता था, कोई जरूरी थोड़ी है कि चार्ज को ऐसा ही लेकर के आए। ठीक, तो फिर ये जो वर्क आप कर रहे हैं ए से लेकर बी तक ले जाने में, जिसे आप WAB बोल रहे हैं, लेट्स सपोज करो इस वाले पाथ में WAB W1 था, इस वाले में W2 था, और इस वाले में ये क्या था, W3 था। ठीक है, तो ये क्या तीनों W अलग अलग है या सेम है, ये जो वर्क आपने किया ए से लेकर बी तक लाने में, वो पाथ के चेंज होने पर वर्क भी क्या चेंज होगा क्या। तो आंसर है बच्चों, ध्यान में रखना इस चीज को कि द पोटेंशियल डिफरेंस, समझना इस चीज को, द पोटेंशियल डिफरेंस और द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on the path taken or chosen by the charge। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या भाई, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, समझना, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को ले जाने में, ठीक है, जो वर्क होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं डिपेंड करता, तो इसका सिंपल सा रीजन है, 11th में आप पढ़ चुके हैं। क्या भाई, कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा था, कंजर्वेटिव फील्ड था, पहला आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ठीक है, तो ये लाइन तो आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी, गांठ बांध लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनटू electric field is independent on the path। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि आप मेरे को ये बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो देखो ये चीज देखने के दो तरीके हैं, पहला डेफिनेशन में जाएं, दूसरा फॉर्मूले के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाएं। ठीक है, यहां पर तो फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएंगी। क्या भाई, जब हम बोल रहे हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये तो बोल रहे हैं ना, हमने क्या लिखा है, वी ए बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वी ए बी है वो बना किससे, डब्ल्यू और क्यू से, है ना। डब्ल्यू क्या है, वर्क है। वर्क बताओ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी में दूसरी स्केलर क्वांटिटी का अगर आप डिवाइड दोगे तो आपको एक नई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, वो कैसी क्वांटिटी है, कैसी है, स्केलर है। ये बात ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके बाद में अपन पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट के बारे में बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी। चलिए, यूनिट फॉर्मूले से पता चलती है। सबसे पहला तरीका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि डब्ल्यू ए बी मतलब वर्क में हम किसका डिवाइड लगा रहे हैं, चार्ज का। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। सो जूल पर कूलाम इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जे भी कैपिटल और सी भी कैपिटल। ठीक है, और इसे लिखा जाता है वोल्ट। क्या बोलते हैं इसे, वोल्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। सो द एस आई यूनिट, वापस से समझ लीजिए, सो द एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट और जूल पर कूलाम। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार एग्जाम में ऐसा भी आया था, क्या भाई, जूल पर कूलाम, है ना, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज यूनिट जूल पर कूलाम। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है वो जूल पर कूलाम है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। फिर यूनिट, ऐसा यूनिट आने के बाद में अपन क्या देखते हैं बच्चों, डायमेंशन। डायमेंशन या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, NaL लगा दीजिएगा और फॉर्मूला ऐसा भी लिखा हुआ आता है। चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो अगर आपके पास में फॉर्मूला मेन है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास में यूनिट है, बेसिक यूनिट है, तो भी आप निकाल सकते हैं। वर्क, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एफ एक्स कोस थीटा होता है वैसे तो फोर्स के लिए क्या लिखते हो आप, m1 l1 t-2। अरे फोर्स का तो सभी को पता रहता है। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L1 होगा। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, तो हमने बोला m1, समझना, L2 और t-2। ठीक है, ये किसका, वर्क का। और उसमें डिवाइड लगाओगे आप चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूले का। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बोलते हैं A1 T1। अरे ये तो बताया ही था मैंने पहले चैप्टर के अंदर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, तो हमने इसे देखा m1, फिर L, देखो L कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा, तो L2 T-3 A-1। ऊपर लेकर के जाओगे तो -1 ही आ जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स थी, सिंपल सी। चलिए, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो दिमाग में पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट वोल्ट होगी या जूल पर कूलाम होगी, और डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-3 a-1 होगा। ये क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज into electric field from one point to another point and opposite direction also। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, समझना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हम आसानी से नेक्स्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा भाई, चलिए, ये भी 10th में आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिर्फ एक ही पॉइंट का अंतर है। क्या भाई, जो इनिशियल पॉइंट आप लेते हो
वो इनिशियल पॉइंट कहाँ से चालू होना चाहिए, इनफाइनाइट से चालू होना चाहिए, है ना, इनफाइनाइट होना चाहिए ना, इनफाइनाइट पे अगर हम ले जाएं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये देखो ये क्या होगा, तो यहां पर ये ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट शुड बी एट इनफाइनाइट, शुड बी एट इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कौन सी जगह है, तो ये बात ध्यान में रखना, हमने हमारी सिंपलिसिटी के लिए इनफाइनाइट को एक ऐसा पॉइंट माना जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, आंसर हमेशा ध्यान में रखिएगा जीरो माना जाता है, ठीक है। इनफाइनाइट पे एनर्जी को भी हम कितना मान करके चलते हैं, सिंपलिसिटी के लिए जीरो मान करके काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को बेसिक मान करके चलूं और बोले कि इनिशियली चार्ज कहां पर है, इनफाइनाइट पर है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज कहां है, इनफाइनाइट पे, तो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है दैट वर्क इज पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, वही वर्क क्या होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, समझिए, द work done in unit positive test charge to move from infinite to any point into electric field is known as electric potential at that point। उस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो अब इसे समझने का तरीका, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हमने बोला, समझना, अब इसमें मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं, हम बोल रहे हैं कि क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, इनफाइनाइट से, तो हमने बोला डब्लू, ए भी लिखते थे, ए कहाँ चला गया, इनफाइनाइट पर, ठीक है, और बी पर ला रहे हैं तो डब्लू इनफाइनाइट भी लिखूंगा, ठीक। तो ये आ गया। तो अगर इस क्यू नॉट चार्ज की जगह यूनिट टेस्ट चार्ज होता तो यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क होता, तो हम लिखते हैं डब्लू इनफाइनाइट बी डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, क्यू नॉट। सिंपली मैं अगर मैं लिखूं तो बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे आएगा बच्चों, तो ये लिखा जाएगा डब्लू इनफाइनाइट बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट ही आपने वीबी कैसे लिख दिया, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिख दिया, तो सिंपल सा तरीका था, मैं इसे क्या लिखता हूं, मैं इसे ऐसा लिखता, समझना, डब्लू इनफाइनाइट बी, वी ए भी लिखते हैं ना, ए कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो डब्लू इनफाइनाइट बी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। चलिए फिर इसे क्या लिखते हैं, तो हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू, यही होता। और इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे था और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, तो इसको जीरो बनाओ, तो फिर ये कितना हो जाएगा, VB माइनस जीरो दैट इज VB ओनली, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं W डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सिंपल, ठीक है। तो W बाई क्यू ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस में भी था, W बाई क्यू ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ए पॉइंट इनफाइनाइट पे होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब अगर इसके लिए आगे बात करें कि इसका यूनिट क्या होगा, अगेन फॉर्मेट वही है, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला जो अपन ने निकाला थोड़ी देर पहले, m1l2 t-3a-1। फिर क्वांटिटी कैसी है, अगेन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो ये इतना ही पॉइंट था, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक, अब इसके बाद में एक चीज, हालांकि ये चीज कभी ऐसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्या भरोसा भाई किसी भी बोर्ड का, वो कैसी भी नॉलेज को चेक कर सकता है आपने। तो ये भी पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। आपको किसको डिफाइन करना है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कि 1 वोल्ट कैसे आएगा। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 वोल्ट, सिंपल। ठीक, अब इसको कैसे देख सकते हैं, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो आप इस चीज को समझिए। हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल तरीका तो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला था, इज इक्वल्स टू क्या था, WAB डिवाइडेड बाय Q0। ठीक है, अब आप समझिए, मेरा वर्क, सॉरी, चार्ज भी 1 कूलाम हो, और जो वर्क है, इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया, वो वर्क भी 1 जूल हो, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उन दोनों पॉइंट के बीच में? 1 वोल्ट होगा। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क कंप्लीट होता है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इफ द वर्क डन, समझ लीजिए, if the work done in moving a unit positive test charge from one point to another point into electric field, into the opposite direction of electric field is 1 joule, then the potential difference between those 2 points is 1 volt। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला, कि if the work done in moving a unit positive test charge from one point to another point into the opposite direction of electric field is 1 joule, then the potential difference between those 2 points is 1 volt। ठीक है, इस चीज को अपन को क्या रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक था किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का। उम्मीद करता हूं आज वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर डेरिवेशन बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, और कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।